स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्या है? क्या हो गया? ओके, यहाँ पे आते हैं इसलिए। ओके, यहाँ पे क्या क्या टॉपिक कवर करना है, क्या क्या टॉपिक अपने को कवर करना है? ठीक है। सबसे पहले एक सेकेंड, ये क्या हो गया? ओके, यहाँ पे क्या क्या टॉपिक अपने को कवर करने हैं? ये क्या हो गया? ओके, क्या क्या टॉपिक कवर करना है? चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। वर्कबुक का भी ओपन कर लीजिए, वर्कबुक का भी ओपन कर लीजिए, बेटर रहेगा। ऑडियो पूरा दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ पूरा सर। स्क्रीन। यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन, जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन कवर करना है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? ठीक है। बस यही पढ़ना होता है, यही पढ़ना होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? स्टेट एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या फायदा है? ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है? ठीक है। लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। खत्म 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 खत्म, लंबा नहीं, छोटा मोटा, कोई भी फर्क नहीं। ठीक है। उस वक्त ये तो कभी पूछेगा नहीं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग पूछेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूछेगा। ठीक है। थ्री फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फर्क है? कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फर्क है? फाइनेंशियल। ठीक है। स्टेट एंड थ्री लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, खत्म करो। यानी वो तो ऊपर दिया था ये, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये रिपीट कर रहा है बार बार। बार बार एक सब पूछ रहे हैं, मतलब क्या सवाल आएगा? पूरा सेट है, पेपर पेपर सेट है, पेपर लीक हो गया, वाह। बस यही सवाल है, बस यही पूछिएगा, यही पूछिएगा। क्या क्या बताइए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? पहला सवाल, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? दूसरा सवाल, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीसरा सवाल, इसका लिमिटेशन क्या है? इसके एडवांटेज क्या है? खत्म काम। उसके बाद पता है क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फर्क है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या फर्क है? बस यही, इसी चार पांच क्वेश्चन में ना घुमा हुआ चैप्टर, खत्म काम, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। सर लेते बड़ी 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 अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ना एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। ठीक है। अपने एक काम करते हैं, मैं वर्कबुक भी ओपन कर लेता हूँ अपना। वर्कबुक सामने, क्या आपका वर्कबुक सामने है? ओपन कर हाँ लीजिए सर। फटाफट। इसका पेज नंबर 1, पेज नंबर, वेट वेट वेट, ये रहा। इसको रीड कीजिएगा, बहुत अच्छा दे दिया। इसको रीड कीजिए, समझ में आ रहा है कि बताता हूँ। ठीक है। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? इसका डेफिनेशन ना, इसका डेफिनेशन मेरे को एक किताब में भी डेफिनेशन दिया है। जो बेटर लगे ना वो अपने कर सकते हैं, जो अच्छा, जो आपको अच्छा लगे। इसमें भी अच्छा दिया है, उसमें भी अच्छा दिया है। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ना है, पूछेगा नहीं कभी। हमको पढ़ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए, हम लोग ना नॉर्मली, बाकी लोग ज्वाइन किए क्या? बाकी लोग ज्वाइन किए नहीं किए? ओके ओके, हम्म, कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का देखिए, बात क्या होता है कि मेरे को ना, अरे भाई साहब ये तो नाटक कर रहा है। ठीक है, हाँ ठीक। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, अभी यहाँ
मैनेजमेंट अकाउंटिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ, ये लाइन को रीड करना है, ठीक है, एक बार एक लाइन का लाइन रीड कीजिए। Presentation of accounting information. Presentation of accounting information in a such a way is the presentation of accounting information in such a way that to assist the management in creation of policy and day-to-day operation of undertaking. ठीक है, एक ये इधर का हो गया डेफिनेशन, एक यहाँ डेफिनेशन है, एक यहाँ वाला। सेम बात सिमिलर वर्ड लिख रहा है। मैं ना, मेरे को एक कल्याणी वाला, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है ना, देखिए भैया, हम लोग का जो नॉर्मल होता है ना, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। नॉर्मली अगर हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट देते हैं तो वो समझ में नहीं आता है। हम लोग क्या करते हैं ना, इसका एक काम करते हैं, इसका हम लोग रेशियो एनालिसिस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसका हम लोग रेशियो एनालिसिस करा देते हैं। ठीक है, इसका भी एक काम करते हैं, इसका एक काम करते हैं, जैसे एक सेकेंड, हाँ, आप रिलेट कर पाओगे टॉपिक में, ओपन कर रहा हूँ। अरे भाई साहब, खाना नहीं सुनना है। जैसे मैं एक काम करता हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्रेजेंटेशन ऑफ, ये लाइन को लिखा जा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से दिखाना कि वो मैनेजमेंट को असिस्ट करे, असिस्ट करता है मैनेजमेंट को इन क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है, या यहाँ पे देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग सच दैट इट हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग सच दैट, ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को पॉलिसी मेकिंग में और ठीक है। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। हेलो हेलो हेलो। हाँ, क्या बोल रहे? नहीं, उस टाइम आपका वॉइस नहीं आ रहा था। हाँ हाँ हाँ, वो बीच में इश्यू हो गया था। देखिए, मैं ना जैसे इस पे जाता हूँ, इसका ना फाइनेंशियल एक बार आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए ना, इसका इसका ना इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, ये इसका इनकम स्टेटमेंट है, ये इसका बैलेंस शीट है, ठीक है। इसके अलावा इसको ना देखिए, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मली दिखाया नहीं, इसको सजा के दिखाया है। इसका ना इनकम स्टेटमेंट और इसका बैलेंस शीट को सजा के दिखाया है, ये खुल के गया है। ठीक है भैया, इसका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को सजा के दिखाया है, मतलब इसको ऐसे नहीं, मतलब पूरा अच्छे से सजा धजा के दिखाया है पूरा। ठीक है, कैश फ्लो, रेशियो, ठीक है, इसका क्यों दिखा रहा है? टाटा मोटर का दिखाएगा, लेट खुला है थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, इसका गया, ये इनकम स्टेटमेंट है, ये बैलेंस शीट है, ये इसका इनकम स्टेटमेंट है, ये इसका बैलेंस शीट है, एक इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, और ये बैलेंस शीट। पर ये खुल क्यों नहीं रहा है कुछ हमने? टाटा, टाटा का खुल रहा है? ठीक है, एक सेकंड, हम लोग ना भैया क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं भैया, हमको ना, हमको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट क्या रहा, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट क्या रहा, क्या क्या दिखाता है, रेशियो एनालिसिस हम बनाते हैं, ठीक है, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, कैश फ्लो बनाते हैं, वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। तो भैया हम लोग क्या करते हैं ना, पूरा का पूरा रिपोर्ट रेडी कर देते हैं, मतलब भैया प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो था ना, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को
हम पूरा सजा करके देते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके से हम सजा के देते हैं कि मैनेजमेंट उससे कुछ ढंग का फैसला ले सके। नॉर्मल, ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सच दैट इट असिस्ट द मैनेजमेंट इन क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अंडरटेकिंग। ये पहला लाइन कैसा है, डेफिनेशन कैसा है इसका, कैसा है मतलब इजी है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सजाना, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सजाना, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सजा के देना, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, डे टू डे ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये पॉलिसी पॉलिसी बनाने में हेल्प कर रहा है और डे टू डे ऑपरेशन को चलाने में मदद करता है। ठीक है, अगर किताब के डेफिनेशन में जाए कल्याणी इसका वर्कबुक का, तो वही सेम टू सेम बात बोला है। डिटेल एनालिसिस and interpretation to assist management of business undertaking for performance performing effective management। मेरे ख्याल से वो किताब का लैंग्वेज अच्छा लग रहा है कल्याणी वाला। कौन सा अच्छा है, किताब वाला ठीक है? हाँ सर। इसका लिख सकते हैं आप। किताब को ही थी। सबसे टॉप में लिख दीजिए इसको, सबसे टॉप में, यहाँ पे, इसका ठीक ऊपर, यहाँ पे लिख दीजिए मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसको लिख लीजिए पूरा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ए सच वे दैट assist the management in creation of policy and day-to-day operation of undertaking। हो गया क्या? तो सर थोड़ा सा। टाइम लेट। हो गया सर। हो गया ना? तो फिर हाँ। डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सच वे दैट इट असिस्ट द मैनेजमेंट। ठीक है, ये मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड डे टू डे। ठीक है, ओके। दूसरा, दूसरा इम्पोर्टेंट, फिर व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई भी फीचर। तो यहाँ पे आइए, एक सेकंड एक सेकंड, कोई और ज्वाइन नहीं किया अभी तक? ओके, व्हाट आर द थ्री एग्जाम, बाकी उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्कस द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये पहला है तो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बनाते हो ना, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड रहता है। ठीक है, इसका कोई फिक्स रूल, कोई फॉर्मेट नहीं है। स्टडी स्टडी द कर्ज एंड इफेक्ट। ऐसे एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इस पे ले जाता हूँ। खाली पॉइंट अपने को रीड करना है, ज्यादा रीड नहीं करना है, ठीक है। देखिए पहला, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पे आएंगे, आएंगे 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 आएंगे, हाँ देखिए, प्रोवाइड बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, सेम पॉइंट यहाँ चाहिएगा, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। ठीक है, स्टडी कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, नो फिक्स रूल फॉर्मेट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई फिक्स, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का एक फिक्स फॉर्मेट है कि आपको इसके हिसाब से बनाना है, रूल रूल है। बट इन सब का कोई रूल नहीं है, इन सब का रूल नहीं है। एक मिनट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब ना जितना भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, देखिए रेशियो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ठीक है भैया, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि मतलब ऐसे ही बनाना है। ठीक है, इसके और ठीक है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पहली बात तो बेस्ड ऑन ऑल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पहला फीचर। भैया ये सारे के सारे अकाउंट, बिना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के आप मैनेजमेंट करते मतलब रेशियो एनालिसिस बनाना है, तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होना चाहिए। कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है, तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होना चाहिए। तो भैया बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पहला पॉइंट है कि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पहला पॉइंट। दूसरा, दूसरा, इट स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। अच्छा, कॉज क्या क्या कारण है, क्या असर हुआ, ये चीज को भी ये एनालिसिस करता है, स्टडी करते हैं। जैसे कि ना, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं, कैश, कैश लॉस्ट इन ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तुम्हारा रहता है ना कैश फ्रॉम ऑपरेशन की ये खर्चा ज्यादा हो गया, ये इनकम कम हो गया। पता पता है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं,
तो हमको क्या लगता है कि एक फिक्स एसेट हमने खरीदा, एक फिक्स एसेट हमने बेचा, तो भैया पैसा ऑपरेशन में लॉस्ट हो गया, रहता है ना कैश फ्लो में डिटेल, कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिटेल पूरा। वे ये क्या दिखाता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या कारण है और किस वजह से हो रहा है। ठीक है। तीसरा, तीसरा इसका कोई फिक्स रूल, कोई फॉर्मेट नहीं है। ठीक है। चौथा ये लिख सकते हैं, असिस्ट मैनेजमेंट कैरिंग आउट फंक्शन एंड डिसीजन मेकिंग, ये मैनेजमेंट को मदद करता है। ठीक है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है इन कैरिंग आउट फंक्शन एंड डिसीजन मेकिंग में मदद करता है और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। इजी है पॉइंट सारा फीचर्स का, यस सर जी है। पूरा हल्का सर है ये ना। मैंने देखा है पे। क्या बोले? ये वाला मैंने देखा है। ये वाला पूरा देखा हुआ है ना आपका? हाँ। ओके। पूरा थियोरी पता पेपर है? देखा हुआ, बस प्रॉब्लम नहीं देखी हूँ। फिर इसका समझ कहाँ से आएगा, इसका समझ नहीं इसका। नहीं नहीं, जो और सबका जो है। ओके, ओके। उसके बाद इम्पोर्टेंट दूसरा सवाल है, अ, एक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, ये मतलब पूरा आपका देखा हुआ है ना, वाह बढ़िया। बोलो। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छा, ये तो हो गया कॉज एंड इफेक्ट। कोई भी तीन पॉइंट आपको लिखने हैं। कोई भी तीन हम्म। पॉइंट कोई भी 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है। एक सेकेंड। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या इंपॉर्टेंस है? एक मिनट। पहला चीज है, ये मेरा एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। पहला ही मेरा एफिशिएंसी बढ़ता है, और साइंटिफिक तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट को ना छोटा कर दिया, और ज्यादा छोटा कर दिया। आ, 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 आप कैसे लिखे थे, वर्कबुक से या था किससे, कल्याणी से? सर दोनों से मैंने, वर्कबुक में जो वाला ठीक लगा, बुक में भी। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या पूछे? ये मैं टिक मार के कर रहा था। एक सेकंड तो, हाँ एक सेकंड। अरे मार्किंग क्या हो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्किंग तो किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे बस ये कर लेते, ठीक है। ओके, सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 3 फंक्शन, फटाफट भैया। सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मुझे हेल्प कर रहा है इन प्लानिंग, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड मेक्स फोरकास्टिंग। देखिए, पहला पहला फायदा ये ना, अच्छा यहाँ लंबा, यहाँ ना बहुत छोटा करके दिया हुआ है, बहुत छोटा, मतलब वो चलेगा नहीं। फंक्शन मेंबर अकाउंटिंग पहले प्लानिंग और फोरकास्टिंग में हेल्प कर रहा है, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो मेंबर अकाउंटिंग हेल्प करता है इन प्लानिंग फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पीरियड एंड ऑल्सो इन फोरकास्टिंग फॉर फ्यूचर। ठीक है, पहला पॉइंट भैया मुझे प्लानिंग में हेल्प कर रहा है। अच्छा, इसका एक लाइन छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा लिख रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि भैया ये छूट गया चलेगा क्या, नहीं वैसा नहीं, पूरा मतलब जो भी आप लिख रहे हो ना, मतलब क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो मेंबर अकाउंटिंग मुझे हेल्प कर रहा है इन इन प्लानिंग। ठीक है, रिमोट कंट्रोल मुझे हेल्प कर रहा है प्लानिंग इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पीरियड, ऑल्सो इन मेकिंग फोरकास्टिंग फॉर द फ्यूचर। ये मुझे फ्यूचर में फोरकास्ट करने में मदद कर रहा है, डन क्या? पहला पॉइंट, डन क्या? मैनेजमेंट अकाउंटिंग मुझे हेल्प कर रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मुझे हेल्प कर रहा है इन प्लानिंग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म एंड ऑल्सो इन फोरकास्टिंग फॉर द फ्यूचर। अब यहाँ पे फोकस करते हैं 2 वर्ड पे। पहला, ये प्लानिंग में हेल्प कर रहा है। दूसरा, फोरकास्टिंग में हेल्प कर रहा है, डन क्या? हम्म। डन क्या? प्लानिंग में हेल्प कर रहा है, फोरकास्टिंग में हेल्प कर रहा है। दूसरा, अच्छा फोरकास्टिंग में तो पता है क्या होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ ना। जैसे ना मान के चलिए, मेरे को ना, एग्जांपल एग्जांपल ठीक है, सेल्स, फॉर एग्जांपल सेल्स की बात करते हैं। सपोज ना मेरा 2010, 11 और 12 का सेल्स, मैं देख रहा हूँ ना, ये जो सेल्स है, पहले मेरा सेल्स था 10,000, फिर सेल्स हो गया 12,000, फिर सेल्स हो गया 15,000। तो मेरे को अब जानना है कि आने वाला नेक्स्ट ईयर में कितना सेल्स होगा, मुझे ये जानना है। तो मैं बोला ये तो 20% बढ़ा, ये भी लगभग 20% के आसपास बढ़ रहा है, तो ये भी 20% के आसपास बढ़ेगा, तो 18,000 के आसपास सेल्स होना चाहिए। ये एक्चुअल में हुआ नहीं है, हो सकता है, इसको बोलते हैं फोरकास्टिंग। तो मैं प्लानिंग और फोरकास्टिंग मुझे हेल्प करता है, प्लानिंग और फोरकास्टिंग में मुझे हेल्प करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, डेटा को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई मतलब चेंज करके दिखाना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज मॉडिफाइड इन सच ए वे, मॉडिफाई मतलब चेंज करके दिखाता है, सजा के दिखाता है। ठीक है, प्लेन डेटा को सजा के दिखाता है, तो प्रेजेंट करता है डेटा को इस तरीके से कि वो इट बिकम
यूजफुल टू द मैनेजमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। डन क्या, मॉडिफाई इन सच वे दैट इट इज हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है, डेटा को इस तरीके से जाता है कि ये मैनेजमेंट इसके लिए इस्तेमाल करने लायक हो जाता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, अगला पॉइंट क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तीसरा तीसरा पॉइंट। हम्म, ठीक है, तीसरा पॉइंट भैया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरप्रेट डेटा इन सच ए दैट। ठीक है, ये क्या करता है, एनालिसिस और इंटरप्रेट, इंटरप्रेट करता है डेटा को, समझाता है, एनालिसिस करता है, इंटरप्रिटेशन करता है इस तरीके से। सॉरी, अरे यार, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, सिंपल वे एंड नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, कि नॉर्मल बंदा भी इसको समझ सके। नॉर्मल बंदा भी क्या कर सकता है, इसको समझ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो लोग अकाउंट्स को बना रहे हैं, वो लोग क्या है, वो लोग, उनके पास नॉलेज है, उनके पास अकाउंट्स का काफी अच्छा नॉलेज है। लेकिन हम जिनको जिनको हम देने वाले हैं ना, उनको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है। देखिए, ये जो कंपनी के मालिक हैं, ये जो कंपनी के मालिक है, ऑनर्स हैं, इनको ना ज्यादा अकाउंट का नॉलेज नहीं है। तो भैया इनको ना मुझे डेटा को इस तरीके से देना है कि डेटा को समझ पाए, तो नॉन टेक्निकल और सिंपल वे भी देना पड़ेगा। तो भैया हमको डेटा को इस तरीके से एनालिसिस करके समझाना है, इंटरप्रेट करके देना है। एनालिसिस और इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा इन सच ए वे डेट। ठीक है, ये सिंपल एंड नॉन टेक्निकल लैंग्वेज। ठीक है, डन है क्या, तीसरा पॉइंट भी, फाइनेंशियल डेटा को इंटरप्रेट करना है, एनालिसिस करना है इस तरीके से, सिंपल वे में और नॉन टेक्निकल वे में। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी डन। हाँ सर। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तीन पॉइंट खत्म खत्म, ये होगा फंक्शन इसका, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और भी बनते हैं, बट डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है, कंट्रोल में हेल्प कर रहा है। पर उतना वो नहीं चाहिए, अपने को तीन पॉइंट चाहिए, पर आप प्लानिंग, हेल्पफुल इन प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग फॉर फ्यूचर। ठीक है, सेकंड, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा इन सच ए वे दैट इट इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट। ठीक है, तीसरा तीसरा भी इंटरप्रिटेशन ऑफ, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा इन इन इजी एंड नॉन टेक्निकल वे, सिंपल एंड नॉन टेक्निकल वे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं फटाफट 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 फटाफट। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, खत्म काम, पहला पॉइंट। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना मेरा बिजनेस का एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, पहला पॉइंट इजी। दूसरा पॉइंट, भैया ये प्लानिंग में मुझे हेल्प कर रहा है, दूसरा मुझे प्लानिंग में हेल्प कर रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मुझे हेल्प कर रहा है इन वेरियस ऑपरेशन। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एबल टू प्लान, ठीक है, डन, ओके। परफॉर्मेंस को मेजर सिस्टम, तीन काम मुझे मदद कर रहा है, तीन काम मुझे मदद कर रहा है, एक बार रीड रीड करेंगे, मजा आ जाएगा। तीन पॉइंट, पहला भैया एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, पहला भैया एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, प्लानिंग में हेल्प कर रहा है, इफिशिएंसी बढ़ा रहा है, प्लानिंग में हेल्प कर रहा है ना। और क्या है, प्रॉपर प्लानिंग, और परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करता है, मेजर करने में हेल्प करता है, मेजरिंग द परफॉर्मेंस, खत्म, तीन। इफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, इंक्रीजेस द इफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। अच्छा बताओ, यहाँ पे ना आप चाहो तो ऐड कर सकते हो यहाँ, मतलब और लिखना नहीं पड़ेगा, इंक्रीजेस इफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, पेंसिल से या पेंसिल। ठीक है। ठीक है, साइंटिफिक प्लानिंग, हेल्पफुल इन प्लानिंग। ठीक है, एबल टू प्लान वेरियस ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, लिखना है एबल टू प्लान, यहाँ लिख सकते हैं एबल टू प्लान, लगे नहीं कि मतलब वेरियस ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट, ऐड करना है खाली। ठीक है, सिस्टम लाइक बजट बजट एंड बजटरी कंट्रोल, मेरे को ये देना पड़ेगा, ये लिख के ये देना पड़ेगा लिखवा के, मतलब ऐसे नहीं होगा, ये देना पड़ेगा, एक जगह रहेगा ना, पीडीएफ में भी रहेगा, चलेगा ना। हाँ सर। ठीक है, ज्यादा नहीं है, बहुत बहुत कम है, बस हो गया, बहुत बहुत कम है। ठीक है, पे एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ वेरियस, साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ वेरियस
ठीक है, एबल टू प्लान वेरियस ऑपरेशन, अलग अलग बिजनेस ऑपरेशन को प्लान, जैसे बताऊँ प्रोडक्शन को प्लानिंग कर सकता हूँ, मार्केटिंग प्लानिंग कर सकता हूँ, फाइनेंस को प्लानिंग कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ चाहिए वो अलग अलग बिजनेस के अंदर एक काम थोड़ी होता है, अलग अलग काम होता है, तो अलग अलग ऑपरेशन पर प्लानिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की मदद से। अच्छा एक मिनट, एक मिनट थोड़ा सा, मतलब ना मैं जरा देखूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं ले आता हूँ, इसमें थोड़ा हमको हो रहा है दिक्कत। ठीक है, ओके, हो गया। उसके बाद बस बस 3 पॉइंट ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसकी क्या क्या बुराइयां हैं। पहली बात तो भैया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डेटा सप्लाइड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल डेटा, बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल डेटा, ये जो ऐड इसमें खाली ऐड करना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल डेटा सप्लाइड बाय, मतलब ना बता रहा हूँ ना, मेरे को मेरे को डिसीजन लेना है फ्यूचर के लिए, और डेटा मेरे पास कौन सा है? पुराना। ठीक है, तो पुराने डेटा से हम क्या फैसला कर पाएंगे? ये इसका बुराई ये भी है कि मैनेजमेंट अकाउंट में जो डेटा होता है ना, पुराना डेटा होता है, नया डेटा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए हिस्ट्रिकल डेटा। दूसरा दूसरा बुराई ये है भी है कि लैक ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ नंबर ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, डिफ जैसे कि क्या क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए, स्टैट्स पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। पता नॉर्मल बंदा अगर खाली अकाउंट्स को नॉलेज से काम नहीं चलेगा। खाली अकाउंट्स, जो अकाउंट्स बना रहा है ना, एक्चुअली में ये बनाता कौन है बता रहा हूँ, ये वही बंदा बनाता है जिसको इन सब चीजों का गहरा नॉलेज हो। स्टैटिस्टिक्स का, आप बोले स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है? चाहिए नॉलेज, चाहिए नॉलेज होना चाहिए। स्टैटिस्टिक के बेसिस पे तो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन कर पा रहा है और नहीं कर पाएगा। एक सेकेंड, आई थिंक सब लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, बाकी लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, ओके। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग चाहिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए नॉलेज रिक्वायर्स, अच्छा बताऊँ, हम लोग ना और खाली इतना दिखा द यू मैनेजमेंट रिक्वायर नॉलेज ऑफ नंबर रिलेटेड सब्जेक्ट, खत्म काम। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ नॉलेज ऑफ दी सब्जेक्ट लिमिट्स द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तीसरा भी तीसरा क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन कॉस्टली, महंगा हो सकता है, गलती से पूछेगा ये, तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा आपको पॉइंट इसमें अटपटा अटपटा लग रहा होगा, अजीब अजीब लग रहा है भैया, पहली बार सुन रही हूँ, थोड़ा सा अजीब अजीब। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टली होता है, कॉस्टली बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, मतलब नॉर्मल लोग इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल दूँ, छोटा मोटा दुकान है मेरा, छोटा मोटा दुकान है, वो थोड़ी पता, अच्छा ये बनाता कौन है पता, अकाउंटेंट ये सब नहीं बनाता है। अकाउंटेंट बोलेगा अरे साहब क्या क्या काम करा रहे हो मेरे से, गरीब आदमी की जान लोगे क्या? मैं ये सब काम नहीं करेगा, मैं ये सब काम नहीं करेगा, मेरे को सिर्फ और सिर्फ आप बोलो कि कैसे डेटा एंट्री करना है, खत्म। बाकी आपको क्या करना है आपका, आप खेलते रहो, मेरे को ये सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये उनके साथ होता है प्रॉब्लम कि भैया उन लोग ना, मतलब उनको बनानी नहीं है। ठीक है, ये 3 बुरे हैं, पहला बुरा भी है, पहला बुरा फटाफट फटाफट, लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल डेटा। तीसरा, कॉस्टली, कॉस्टली, ये तीन इसका बुरा ही भैया, लैक ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए हमारे को अलग अलग पेपर का नॉलेज होना चाहिए, इकोनॉमिक्स ये सब, तो उनके पास वो नहीं होता है, तो इसलिए वो दिक्कत आता है। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से अपन 3 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। 3 टॉपिक अभी तक, 3 टॉपिक क्या क्या, ठीक है मैं एक बार, फाइनेंस स्टेटमेंट फाइनल एनालिसिस। मैनुअल अकाउंटिंग क्या है, ठीक है, और उसका क्या ये है, मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, तो कहाँ ज्वाइन किया, अच्छा फोन में ज्वाइन किया। अच्छा,
सर कुछ नहीं दिख रहा। हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, मैं चेंज किया हूँ, बस चेंज किया हूँ थोड़ा सा। अभी आएगा, आईपैड में लिया हूँ ना, स्विच किया हूँ थोड़ा सा। अब ध्यान दे, ठीक है, इसमें थोड़ा लिखने बनता है फटाफट। वहाँ लिखने नहीं बन रहा, वहाँ पूरा मतलब अजीब अजीब टाइप का आ रहा है, पूरा अटपटा अटपटा आ रहा है। ठीक है, इसको, ठीक है। ठीक है, तो पहला जो है ना, और अपनी वो अपना बुक भी ओपन कर लेते हैं। कौन सा वर्क बुक कहाँ गया? अपना बुक, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है अपने। ठीक है, जल्दी से टॉप में आते भाई, फटाफट फटाफट, हाँ ठीक है। एक सेकेंड, ये आंटी जी को बार बार देखना पड़ता है। नाम क्या है इनका? आंटी जी का नाम क्या है? रंजना चोपड़ा, ओके। ये भी होता, ये बाहर से एक अंदर से, ठीक है, चलो गाइस, ठीक है गाइस, फटाफट फटाफट देखेंगे। चलो यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे, ठीक है। लाइक वाइक शेयर वेयर जो भी करने का कर लेना। अच्छा, यहाँ ऊपर में लिखी हुई है ना डेफिनेशन, एफएमए का डेफिनेशन, क्या लिखे? प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज सच दैट इट हेल्पफुल इन एसेट्स मैनेजमेंट, ठीक है, नहीं डिसीजन मेकिंग, आपने पहला डेफिनेशन डाल दिया है ना, ओके। अभी ना अगला, भैया तीन तीन चीज बताना, क्या 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 पढ़ लिया बताना। पहला है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना। पहला आपने क्या पढ़ा? फीचर्स ऑफ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद व्हाट इज। एडवांटेज, एडवांटेज नहीं पढ़ा है ना, एडवांटेज पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है, ठीक नहीं। है। लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लिमिटेशन में आ गया, एडवांटेज वाला पॉइंट चला गया। ऐसा फीचर्स में क्या है? तीन फीचर, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन ऑल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। नो, देयर इज नो फिक्स फॉर्मेट, ये तीन फीचर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। कोई भी असिस्ट इन कैरिंग आउट, बस ये तीन 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 काफी, तीन काफी है। फीचर्स है वीडियो रिकॉर्डिंग, तीन तीन काफी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक बोलिएगा, ये आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब इसका ना मेरे को लिखवा के देना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे को लिखवा के देना पड़ेगा, ये मार्किंग क्या हुआ, अच्छा है इसमें, ये मार्किंग वाला इसमें आ गया है, अच्छा है, ठीक है। ढूंढना पड़ता है बहुत सारा ये, ठीक है। प्रेजेंटेशन में अकाउंटिंग, एक ये पहला बन गया। एक सेकेंड, पहला है फीचर है प्लानिंग एंड, मिलियो मेरे पापा, क्योंकि प्रोवाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, दूसरा भी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक सेकेंड, तीसरा है इंक्रीजेस एफिशिएंसी, एक मिनट, ये एडवांटेज पढ़ पाएंगे क्या? प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मेरे ख्याल से बेटर रहेगा इसका, यही चीज है, इसका डायरेक्ट यहाँ से, इसका यही से खत्म काम, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा से दूसरा क्या था? दूसरा था फंक्शनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पहला भी है प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में हेल्प कर रहा है, मोडिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। उसके बाद और क्या था? डिसीजन मेकिंग, क्या था फंक्शनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, क्या था फंक्शन में? 3 पॉइंट था, फंक्शन में 3 पॉइंट, फटाफट फटाफट फटाफट, ये रहा, मॉडिफिकेशन, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। डन है, तो ये वाला मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प कर रहा है इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, ठीक है। ये हेल्प कर रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा इन सच वे दैट बिकम यूजफुल टू द मैनेजमेंट, बिकम यूजफुल टू द मैनेजमेंट, बिकम यूजफुल टू द मैनेजमेंट, उस पर ध्यान से देखना। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इन सिंपल वे, ठीक है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट, अच्छा पढ़ के लग रहा है ना इजी है, कुछ ज्यादा भारी भरकम तो लग नहीं रहा है ना? नहीं सर, थ्योरी पेपर इजी है। थ्योरी आपके प्रॉब्लम। लिए, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके। तो ये तीन क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका है, तीन टाइप का क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अभी अपने आते हैं डिफरेंट रूटीन में, ठीक है। तीन क्वेश्चन हमारा डन है, कौन कौन सा? ये तीन क्वेश्चन हमारा डन है। एफएमई क्या होता है,
ठीक है, फंक्शन हो गया इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है। ओके, अगला है एडवांटेज। एडवांटेज वाला पॉइंट, एडवांटेज वाला भी तो हो गया मेरे ख्याल से। एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या फायदे हैं? फंक्शन के ऊपर ही था ना एडवांटेज। तो ये देखिए, पहला ये रहा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एडवांटेज एडवांटेज एडवांटेज। अरे भाई सब जो काम का चीज़ है वो पहले दिखा रहे थे ना। ये सब नहीं पूछेगा कॉस्ट अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या है? हाँ, एक चीज है जो अपने ऊपर पढ़ना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फर्क है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? फिर कॉस्ट अकाउंटिंग और सॉरी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फर्क है? बस उससे रिलेटेड दो सवाल इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फर्क है? कहाँ गया, हाँ। ठीक है, तो और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इसमें क्या फर्क है? ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फर्क है? तो ज्यादा नहीं, अपने को इम्पोर्टेंट है, वर्कबुक में ये सवाल दिया देना चाहिए ना। दिया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फर्क है, बस यही पढ़ना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच हिस्ट्रिकल डेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बकवास पॉइंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसिडर द असेसमेंट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट को निकालना है उसको, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ऑफ बिजनेस एज ए होल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एसेस करता है एक्टिविटी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एसेस करता है, चेक करता है एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट यूनिट। इसको रीड करने में कैसा लग रहा है? थोड़ा थोड़ा टफ है, तुम्हें इजी इजी कर। ठीक है, भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फर्क है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फर्क है? पहली बात तो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? द ऑब्जेक्टिव टू रिकॉर्ड वेरियस ट्रांजेक्शन एंड फाइंड आउट द पीएल एंड बैलेंस शीट। पहला पॉइंट यहाँ चलोगे। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव टू हेल्प मैनेजमेंट फॉर्मेटिंग द प्लानिंग एंड पॉलिसी। ये प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में मदद कर रहा है। इसका काम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है भैया? इसका काम है अलग अलग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, अलग अलग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। ठीक है, फिर उसको पीएल और बैलेंस शीट बनाना, खत्म काम। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है? इसका इसका काम है हेल्प करना मैनेजमेंट को इन फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग एंड पॉलिसी इन डिफरेंट एरिया। ये प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में मदद कर रहा है, खत्म काम। पहला 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 point। ठीक है, इसको पॉइंट पर डालने से डाला नहीं है। दूसरा दूसरा भैया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो डेटा है ना, वो हिस्ट्रिकल डेटा है, यूजर्स हिस्ट्रिकल डेटा। जबकि हिस्ट्रिकल डेटा, ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड मॉनिटरी डेटा, वो तीन टाइप का डेटा उसको चाहिए। कितना कि, उसको ना क्वांटिटेटिव और मॉनिटरी डेटा चाहिए। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए, सब्जेक्टिव डेटा। ये यार पेन का ही टाइप, पेन का ही benefit। हाँ, ठीक है। Plus accounting is a concern with the whole management assess। ये अलग अलग यूनिट, अलग अलग डिपार्टमेंट का एसेस करता है। ये पूरे बिजनेस का असेसमेंट करता है रिजल्ट को। जबकि ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का असेसमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ बिजनेस एज ए होल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द असेसमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ बिजनेस एज ए होल। ये पूरे बिजनेस का रिजल्ट को फाइंड आउट करता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद द असेसिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट एंड डिपार्टमेंट। 3 पॉइंट, अधिक से अधिक हमको 3 पॉइंट पढ़ना, ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, पहला फर्क क्या है भैया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है? रिकॉर्ड करना डेटा को और पीएल बैलेंस शीट बनाना, खत्म काम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है? असिस्ट करना, हेल्प करना मैनेजमेंट को। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सजा के देता है। ठीक है, सजा के देता है, जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट डेटा को ये करता है। मैंने इसको डायग्राम समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ना, ये ना, क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो काम है, ठीक है। ये ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये अपना डेटा को नॉर्मली, ये क्या बनाए, ये ना भैया, इसका काम क्या है? इसका है जनरल, इसका काम है जनरल बनाना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ये सिंपल सा इतना काम करेगा। डेटा को रिकॉर्ड करना, और उसका क्या करना भैया? इसका काम है रिकॉर्ड करना, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, फिर पीआर बैलेंस शीट बना के दे देना, खत्म काम। इसका काम क्या है?
ये ना, अब इसका यूज करके, इसको यूज करके वो क्या करेगा, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, फिर आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अलग अलग टूल्स को इस्तेमाल करके ये किसको देगा, मैनेजमेंट को। अब ये ना डायरेक्ट हमको नहीं दे रहे, सजा के दे रहे, सजा के दे रहे। तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है ना, इसके बेसिस पे वो क्या करेगा, ये हेल्प कर रहा है मैनेजमेंट को इन फॉर्मुलेटिंग द प्लान एंड पॉलिसीज इन डिफरेंट, ठीक है, प्लान। इससे क्या हो रहा है, मैनेजमेंट को मदद मिल रहा है कि वो अलग अलग चीजों को प्लान कर पाए, पॉलिसी को बना पाए, ठीक है। दूसरा, भैया मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ना हिस्ट्रिकल डेटा और मॉनिटरी डेटा चाहिए, हिस्ट्रिकल और मॉनिटरी डेटा चाहिए। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा एज ए डिस्क्रिप्टिव, अगर ये नहीं हो रहा ना, जो जो टॉपिक नहीं हो रहा, पॉइंट को ये कर सकते, दो तीन पॉइंट से अधिक लिखना नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, असेसमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ बिजनेस एज ए होल, पूरे बिजनेस का रिजल्ट को देखता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक्टिविटी को देखता है, एक्टिविटी, ये रिजल्ट दिखता है, असेसमेंट ऑफ रिजल्ट, ये रिजल्ट को दिखता है। भैया ये क्या करता है, असेसिंग द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट यूनिट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये अलग अलग एक्टिविटीज को एसेस कर रहा है, ठीक है। तीसरा काम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर कौन है, एक्सटर्नल और इंटरनल। भैया बाहर के लोग और अंदर के लोग दोनों देख रहे हैं, मतलब ये शेयर होल्डर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर इंटरनल यूजर, खत्म काम। ये टॉपिक थोड़ा सा देखना हो रहा है तो ठीक है, स्किप मारो, कोई दिक्कत नहीं है, इस टॉपिक को स्किप मारो। डन के पास ये हो जाएगा। इस, ये एक्चुअल फिगर को देखता है, ये एस्टिमेटेड फिगर, एक्चुअल फिगर और बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड फिगर, ठीक है, ओके। और अगला जो है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फर्क है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फर्क है, भाई साहब सवाल नहीं पूछे भाई, दे दिए, ओ यहाँ दिए, हाँ यहाँ दिए। टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, डेटा इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट फैक्ट एंड फिगर, पास्ट एंड प्रेजेंट, फ्यूचर प्रोजेक्शन, ठीक है। ये दिए, अरे बाप रे, तो बड़ा अजीब टाइप का दिया हुआ है, बहुत अजीब टाइप। बस यही, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, इसके अलावा कुछ भी, मतलब जो होता है ना, भारी भरकम कुछ नहीं पढ़ना है। ये चार पांच ही टॉपिक है जिससे घुमा के आता है। देखिए, कल्याणी में, कल्याणी के हिसाब से जाना ठीक रहेगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन, थोड़ी को क्या फर्क है, सारा लाइन पढ़िए। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको रीड करके समझ में आ गया। रिकॉर्ड रिकॉर्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना, कॉस्ट को फाइंड आउट करना, रिकॉर्ड रिकॉर्ड द कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग पता है क्यों पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं किसी भी सामान का कॉस्ट को निकालने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट का, सर्विसेज का कॉस्ट को निकालने के लिए। जैसे ना, जो मान लीजिए मार्केट में कोई भी सामान आप बेचोगे, तो पता तो होना चाहिए कि क्या, जैसे कि मान लीजिए मैं एक बिस्किट का पैकेट अगर बेच रहा हूँ मार्केट में, बिस्किट का पैकेट अगर बेच रहा हूँ, तो मुझे पता चाहिए कि इस बिस्किट का कॉस्ट क्या पड़ रहा है। मैं 10 रुपये, 10 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट कितने का होगा जी, ठीक है, और 10 में तो आप बेचोगे, लेकिन आपको कॉस्ट कितना पड़ रहा है, आपका खर्चा कितना आ रहा है, वो पहला सवाल है। तो इसका काम क्या भी है, टू फाइंड आउट द कॉस्ट, रिकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है, ठीक है। इसका क्या भी है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, प्रोवाइड, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग, खत्म काम, खत्म 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 खत्म। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग खत्म हो गया, ठीक है। स्कोप इज, ठीक है, तो डन है क्या, पहला पहला दो पॉइंट डन क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है कॉस्ट को फाइंड आउट करना, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना। इसका काम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सजा के देना, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ओके। इसका स्कोप लिमिटेड टू द कॉस्ट एसेटमेंट, इसका काम क्या है, कॉस्ट एसेटमेंट, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इट इंक्लूड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों दोनों को यूज करता है ये, फॉर बजटिंग, टैक्स प्लानिंग, ये सब, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करता है पास्ट एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, पास्ट और प्रेजेंट, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसिडर, हो गया, हाँ। 3 पॉइंट,
ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट। इसमें भी 3 पॉइंट। अच्छा, अगर ऊपर का देखेंगे ना, इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इसका मीन ऑब्जेक्टिव है टू रिकॉर्ड, ठीक है, वही इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सेम जो नीचे था ना ऊपर, ऊपर जो जो यहाँ था ना, सेम ये डालना है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, एक तो याद करना, बाकी तो सेम रहेगा। ओके। सेकंड, कहाँ गया? हाँ, सेकंड, हिस्ट्रिकल डेटा, ठीक है। इट डील्स विद द प्रोजेक्शन ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर। इट इज कंसर्न विद द असेसिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये क्या करता है, पूरे बिजनेस का रिजल्ट निकालता है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट का निकालता है, अलग अलग लीग निकालते हैं। सेम है ना, सेम है ना आशु? कुछ अलग है क्या? है ना? बस इतना ही पढ़ना है, खत्म काम। इतना ही पढ़ना है। एक एडवांटेज है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, छूट गया क्या? एडवांटेज है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नहीं 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 नहीं, छूटनी चाहिए, छूटनी चाहिए। अभी मैं ना एक बार आपका, अरे हाँ, यहाँ थोड़ा ये पहला इंपॉर्टेंस ही फिजिक्स बढ़ाता है। हाँ, पढ़ तो लिए, प्लानिंग में हेल्प करता है, परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। हो गया आंसू, खत्म खत्म। अभी ना आते हैं थोड़ा सा अपने अंदर का कॉन्फिडेंस को जरा बूस्ट करते हैं। हाँ, चलिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाते हैं, तो कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक है, ठीक है, क्या पूछे? ये नहीं है। ऊपर चलते हैं। अच्छा, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, पहला सवाल 5 करोड़ रुपए के लिए, नहीं, एमसीक्यू नहीं खेलेंगे, ये खेलेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हाउ बड़ी 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 हेल्प डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और अरे ये सब पूछ रहा है क्या? लेकिन ये पता है ये कहाँ दिया है सवाल? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो, आप ये किताब में ढूंढ लीजिए, कहाँ मिलेगा? इसमें ढूंढिए, कहाँ मिलेगा? मिल रहा है यहाँ पे? एक मिनट, आज से ये कौन सा सवाल है? पास्ट क्वेश्चन का है ना, क्यों आई क्यों है? ध्यान देना, हाँ, कहाँ का है, किधर का सवाल है? हम्म। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है हाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हेल्पफुल टू टीचर। ओ माय गॉड। और जरा मैं इस पे आता हूँ, मतलब वो, ये नहीं, हाँ, वही 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 वही, घुमा के दिए, अलग बात। क्या लिखा है? क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को। हाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, ओके। डिसीजन मेकिंग कैसे मदद कर रहा है? ओके, वेट 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 वेट। टॉपिक देखा तो डिसीजन मेकिंग दिया है क्या, ध्यान से देखा। ओके, अभी मैं समझा, अभी मैं समझा। थोड़ा ये कराना पड़ेगा, ये टॉपिक कराना पड़ेगा ऊपर, करना पड़ेगा। मैं स्किप कर रहा था, करना करा देता हूँ, ठीक है। ज्यादा नहीं है, दो दो लाइन, पता है कहाँ का सवाल है? ये कल्याणी में दिया हुआ है, पर ना जो पॉइंट्स होता है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं, मैं इसको कल ही कराता हूँ, इसको आज नहीं कराऊंगा, ये कल करूंगा, ठीक है, ये कल करूंगा, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स ऑफ इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रूल्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कोई, ठीक है। हाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओरिजिनेटेड, कभी नहीं पूछता है ये सब सवाल, लेकिन पूछ रहा है ये। रट्टा मार टाइप का, खाली देख लेते हैं, मैं
कल ही कर पाऊंगा इसको, ठीक है, कल ही करवा दूंगा इसको। ये एक नया डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प कर रहा है, पूरा अलग है, ठीक है। हाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कैसे मदद कर रहा है, पता है ये किधर का टॉपिक है, ये किधर से पूछा है? कि ये जो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, उसका एक एक पॉइंट को उठा करके वो सवाल पूछा है। आप स्किप मार सकते हैं, लेकिन कितना ही स्किप मारेंगे, पहला चैप्टर अपना कंप्लीट होना चाहिए, पहला चैप्टर ना डन होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, कभी आज तक ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन का कभी रह गया क्या हम लोग को? फीचर्स 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 फीचर्स, ये देखिए, ये एक पॉइंट लिख रहा है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, तो पॉइंट नंबर 6 को रीड करना। आपको क्या बोल रहा है, ये देखिए कॉजन। एक मिनट, आपको देखना ध्यान से, यहाँ पे एक एक पॉइंट को सवाल बनाया है, ध्यान देना। अगर आप लिंक कर पाओ तो समझ में आएगा। हाउ मैथमेटिकल अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट, और कॉज एंड इफेक्ट का एक पॉइंट था हमारे पास, कॉज एंड इफेक्ट, उसको समझाने के लिए बोल रहा है, उसको समझाने के लिए बोल रहा है। ये देखिए, इसको समझाने के लिए बोल रहा है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प कर रहा है? तो भैया मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प इन वेरियस डिसीजन मेकिंग, इट सप्लाई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट विच मे बी बेस्ड ऑन डिसीजन ओनली, जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजन लेता है। इसको एक बार कराना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, अभी नहीं, हड़बड़ी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ना एक एक पॉइंट लिखना, जैसे ना व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। फिर हाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्रीजेस एफिशिएंसी, एक पॉइंट था ना, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को बढ़ाता है, कहाँ था यार, कैसे बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, ठीक है। व्हाट आर द यूज ऑफ रिसर्च टेक्निक्स, व्हाट आर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो एक फीचर्स फीचर से पूछ रहा है, ज्यादा ये नहीं, ठीक है, फीचर्स वाले पॉइंट से पूछ रहा है, ओके। अभी हम लोग आते हैं शार्प, नहीं, और भी वेट। व्हाट आर द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, ओके, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। स्कोप, अभी तक हम जितना भी पढ़े वो नहीं फंसा है क्वेश्चन। स्कोप आया है, एक दिख रहा है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, वापस दिखना पड़ेगा एक बार। हम्म, कॉमन सेंस स्टेटमेंट। ये एक पेज में आ जाएगा, एक पन्ना में आ जाएगा, ठीक है, सारा स्कोप, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, सारा। मैं देखता हूँ, अगर टाइम मिला तो बना दूँ, आज ही बना के भेज दूंगा, ठीक है। और लेट्स गो एट, कितना नंबर सवाल है, 2024 का सवाल है, 22 का, 24 कहाँ गया, 23 का। ये देखिए, स्कोप स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। और क्या है, और क्या, नहीं खत्म। टू फंक्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। डिफरेंट, ये तो आप कर लोगे आराम से, ये दो, हाँ, जो पढ़े ये अभी फंस रहा है, वाह। इससे पहले साल का वो एग्जैक्टली वो बना के लिखना नहीं है, जो आंसर है वही लिखेंगे, नंबर कट जाएगा। मतलब उसमें से आप बोले ना मिक्स करके लिख दूं, क्या नहीं चलेगा, ठीक है ना, जो अपने पढ़े हैं ना वो लिखना पड़ेगा। टू फंक्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, दो फंक्शन, कोई कोई भी दो फंक्शन, ठीक है। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, डिसीजन मेकिंग है, तो इसको बना के 3 लाइन, ठीक है। तो और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसका डिफरेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यहाँ देखिए, यहाँ पे नहीं पूछा। हाँ, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लिमिटेशन पूछ रहा है, मिस्टेक से, ठीक है। और क्या, और क्या, और नहीं है, हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फर्क है, 3 पॉइंट पूछा, 3 पॉइंट। और क्या दिया सवाल, और एक दिया है, व्हाट लिमिटेशन ऑफ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वही मैनेजमेंट अकाउंट नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या लिमिटेशन है? अपना नहीं है, सवाल ये पहला चैप्टर में। ठीक है। 18 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन पूछ लिया है। ठीक है, उसके बाद पूछा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या सवाल है। खत्म। पहला चैप्टर में ना मतलब 2025 में थोड़ा नया नया टाइप का सवाल पूछना स्टार्ट किया है। वर्कबुक का सवाल है। ठीक सर है। मैंने ना अकाउंट्स का 22 का पेपर देखा था, 22 या 23 का, तो उसमें खाली एक दो तो प्रॉब्लम है और सब थ्योरी पेपर है। 22 का पेपर ना कोविड के टाइम में था। हम्म। वहाँ अच्छा ये, अच्छा इसका बोले ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। नहीं नहीं, अकाउंट्स का, मैनेजमेंट हाँ उस टाइम अकाउंटिंग। कोविड के टाइम में, कोविड के टाइम में थ्योरी अधिक गिरा था, एमसीक्यू 40 मार्क गिरा था। एमसीक्यू 40 मार्क। वो एक ही बार ऐसा हुआ है, हर बार नहीं होता है। वो कोविड के टाइम में था, तो वो पेपर थोड़ा पेपर पैटर्न पूरा अलग था। अभी वापस से। ठीक है, एंड करते हैं सेशन को। मेरे को एक बार ये भेजना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक बार और ये देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से अभी डन नहीं हुआ है। थोड़ा एक बार जो फीचर का पॉइंट है ना, फीचर्स का, वो एक एक पॉइंट एक बार देखना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि अपने सवाल को कर पाए। ठीक है, मैं एंड करता हूँ सेशन को एक बार। ठीक है, कल एक बार वापस चैप्टर वन देख लेते हैं।